What's up, sister? Hi guys, I'm Deeksha. Hi guys, I'm Kritika. Welcome to the podcast. What's up, sister? Guys, before we get into the podcast, we just want to let you know that our podcast is a Spotify. Our podcast is Spotify exclusive. We are available on Spotify and only on Spotify. Thanks, sis. Works. This is why we are a team. एक गिरेगा दूसरा उठाएगा. Yes. और बताइए सिसी कैसे हैं आप? हमें ऐसे करना चाहिए वैसे, है ना? कि वीक में कोई एक वर्ड, how are you feeling types ऐसे करके. How are you feeling? Mixed. कल सिसी को पेप टॉक दिया मैंने बैठकर बहुत कम देर से कम 15-20 मिनट लगी रही, मैं बोलती रही. actually मेरे को लग रहा मैंने पूरे वीक का अपना जितना मैं नॉर्मली बोलती हूँ तेरे पास निकाल दिया 20 मिनट में. नहीं, बट सच्ची में मुझे वो एक्चुअली दैट थिंग एक्चुअली हेल्प मी. तो उसका ठीक हो गई थी. हाँ, मुझे ऐसा लगता है समटाइम्स यू टू मच इन योर हेड कि आपको रियलाइज नहीं होता कि आपके सामने क्या हो रहा है या इस चीज़ को आपको वैल्यू देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए. एंड दैट हेल्प्ड मी. ट्रू. क्योंकि समवन जिसको पता है मैं क्या बोल रही हूँ वो समझ पाएगा कि जब आपको कोई चीज़ एकदम से ट्रिगर कर देती है ना, कोई भी चीज़, तो आप ना अपने हेड से बाहर नहीं निकल पाते. और यही से मेरे साथ आता है. एक दिन पहले हुआ था जब तू बोल रही थी तू ज्यादा ओवरथिंक करने का, दीदी मेरे को ट्रिगर कर गई है ये चीज, मैं नहीं कंट्रोल कर पा रही है. होता है, सो आई कैन अंडरस्टैंड. मुझे भी जब कोई बोलता है ना कि स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट, कुछ नहीं होता ही नहीं होता, मैं सोचती तुम्हें नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है अभी. एंड मैं शायद बहुत वोकल हूँ, तो बहुत कम बताती है, इसलिए मुझे तेरी चीज़ें बहुत कम पता लगती हैं कि ये तुझे तू ओवरथिंक कर रही है कि तू एक्चुअली ट्रिगर्ड है. जब तूने मेरे को बोला ना, देन आई रियलाइज नो, अब मुझे तेरे को डिफरेंट तरीके से समझाना पड़ेगा. जब हम टेरेस पे बात कर रहे थे तो मैं बता रही थी जब मैं ट्रिगर्ड थी उस टाइम पे, लिटरली मैं खड़ी हो रही थी, मैं लाइक आई वॉज प्लकिंग आउट माई हेयर, मैं बैठ रही थी, मैं पानी पी रही थी, मैं बाहर जाने के लिए सोच रही थी, मैं इधर उधर आई वॉज ट्राइंग टू डाइवर्ट माई माइंड. एंड आई वॉज लाइक फक कृतिका, विल यू लाइक throughout your life will you be the same? Like I feel so chained and कि मैं prison में हूँ, अपने head के prison में हूँ. I don't wanna feel like this ever. I was talking to my therapist also about this thing. तो उन्होंने मुझे एक चीज़ बताई which is so true. वो मुझे ये बता रही थी कि जो भी चीज़ें तुम्हें ट्रिगर करती है, सारी चीज़ें, जैसे मेरी ज़्यादातर चीज़ें सोशल मीडिया और पीपल प्लीजिंग और ये सब चीज़ों पे ज़्यादा रहती है. एंड शी इज़ लाइक व्हेन डू यू फील happy or when you feel relaxed in your day, just think about it. मैंने बोला when I go to the gym, मतलब वो 2 घंटे मैं कुछ नहीं सोचती क्योंकि मैं सोच ही नहीं सकती. तो बोलती कि क्यों होता है ये, तो मैंने बोला कि बिकॉज मेरे पास उस टाइम नहीं होता, मैं फिजिकल एक्टिविटी कर रही होती हूँ. तो वो बोलती कि डू यू थिंक यू शुड ऐड मोर एक्टिविटीज़ इन योर डे. तो मैंने बोला या आई एक्चुअली यूज टू लव पेंटिंग, स्केचिंग. तो वो बोलती जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर हैप्पीनेस कि ये नहीं कहीं पोस्ट करना है, कुछ करना है, गेट अ स्केच बुक एंड स्टार्ट स्केचिंग. यू लव ज्वेलरी, यू डू दिस एंड दैट, ब्ला ब्ला, थिंक अबाउट अ बिजनेस लेटर ऑन, यू वांट टू स्विच टू और डू इन फ्यूचर. और वो पॉटरी और ये सब चीज़ें तुझे पसंद है, तो क्यों नहीं करती अब. तो मैंने बोला आई डोंट नो मैं क्यों नहीं करती. एंड वो सारा टाइम जो फालतू का होता है मैं वेस्ट करके ओवर थिंकिंग में निकाल रही हूँ. तो मैंने उनसे पूछा इसका मतलब ये तो नहीं है कि I'm सप्रेसिंग माई इमोशन, भाग रही हूँ मैं. तो बोलती नहीं. उन्होंने बोला दिन में एक चीज़ डिसाइड करो कि इंट्रोस्पेक्शन के लिए कितनी देर चाहिए तुम्हें. पूरा दिन तो इंट्रोस्पेक्शन नहीं कर सकते ना कि ओ ये गलत करा, ये सही करा, वो भी हार्मफुल है ना आपके लिए. तो या मतलब दैट मेक्स सेंस कि मैं योगा कर सकती हूँ, मेडिटेशन कर सकती हूँ, और भी चीज़ें जहाँ मैं अपना. बट जैसे तेरे को स्केचिंग पसंद है ना, जब लास्ट ईयर जब मैं अकेली थी घर पर, वो मम्मा पापा भी गए थे, तू भी गई थी, तो मैं अकेली थी, होम अलोन थी, मैं लिटरली तेरा आईपैड पकड़कर मैं स्केच कर रही था. एंड उसमें तुम्हारा 1-1.5 घंटा चल रहा था, तुम्हें नहीं पता लगता. जेन्युइनली तुझे वैसी स्केचिंग पसंद है, तब जब तक स्केच बुक वगैरह यूँ नहीं करी, तो एक बार आईपैड से ट्राई कर, बहुत मजा आता है. नहीं, मुझे पेंसिल और वो ज़्यादा, वो पेंसिल ही अपना देखो, वो उस पर ओवरलाइन करने को नहीं बोल रही, जो भी है एक्चुअली फिजिकल चीज़ें ज़्यादा बेटर लगती है. लाइक गेट अ स्केच बुक एंड स्टार्ट डूइंग. I'll start doing that. And मुझे ऐसा लगता है जब बहुत थेरेप्यूटिक होता है वो. Yeah, and since the time I feel like we've started this online thing, 20 की थी ना और तू 16 की थी, जब से we've started I feel like इस चीज़ ने मुझे इतना कुछ दिया है and I'm so grateful for it. Like this thing has actually changed my life. But the fact कि अपने लिए कुछ बचता नहीं है, पता है, हर चीज़ ऐसे होती है, oh you're out, you're recording this, you're recording this, you're recording this, which is एक लाइन ब्लर हो जाती है कंटेंट और लाइफ में. विच इज़ ऑल्सो नाइस कि हमारा लाइफ ही हमारा कंटेंट है, बट समटाइम्स उसका 10% ड्रॉबैक ये होता है कि कभी कभी मुझे समझ नहीं आता मैं वो कृतिका हूँ या मैं ये कृतिका हूँ या मैं क्या हूँ. इम्पोस्टर सिंड्रोम आ जाता है कि आई एम हियर, डू आई एक्चुअली डिजर्व टू बी हियर, इज इट वर्थ इट, एम आई डूइंग द राइट थिंग, ओ मैं गलती से आ गई. ऐसा इम्पोस्टर सिंड्रोम इज़ बेसिकली दिस कि यू फील लाइक मैं यहाँ गलती से पहुँच गई हूँ,
लकी हो गई हूँ या क्या हो गई हूँ। Hadid also has an imposter syndrome. हाँ, लॉट ऑफ पीपल जो ऑनलाइन है ना, आई थिंक उनको होता है कि मैं यहाँ गलती से पहुंच गई हूँ एंड सम डे ये मेरा बबल कोई फोड़ देगा और सबको रियलाइज हो जाएगा ये गलती से पहुंच गई, इसको हटा दो टाइप्स ऐसे करके, विच हैपेंस एंड आई फील लाइक दिस ईयर माई ग्राफ इज लाइक क्रेजी एंड आई रियलाइज कभी भी आपका ग्राफ ऐसे नहीं जाएगा, लाइक ऐसे मैं बहुत ही अच्छा फील कर रही होती हूँ एंड एकदम डिप आता है, फिर मैं ऊपर जाती हूँ। बट इस ईयर को मैं ये बोलूँगी कि आई एम चेंजिंग माई सेल्फ अलॉट, आई एम एक्चुअली टेकिंग एक्शंस। हमेशा मैं सोचती थी कि प्रोडक्टिविटी टिप्स और ये और वो, हाउ टू बी दैट गर्ल, दिस एंड दैट। दिस ईयर आई एम एक्चुअली टेकिंग ऑल द स्टेप्स एंड आई एम फीलिंग सो कॉन्फिडेंट। बट आई एम नॉट गोना लाई, वो मुझे मेरी थेरेपिस्ट भी यही बोल रही थी कि आपके जो लाइफ के पैटर्न्स बने होते हैं ना वो इतनी जल्दी ब्रेक नहीं होंगे। एंड वो मुझे बोल रही थी कि कुछ पैटर्न्स अगर ब्रेक ना भी हो तो इट्स ओके, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट अबाउट योरसेल्फ कि यू आर कम्पिटिटिव एंड यू आर दिस वे, यू डू ओवरथिंक। कभी जब आपको बहुत हार्म करने लग जाए ना कोई चीज़, देन टेक एक्शन। बट लाइक समटाइम्स व्हेन आई टॉक टू हर आई फील लाइक मैं बहुत अपने आप पे प्रेशर भी डाल देती हूँ, आई हैव टू बी दिस परफेक्ट वर्जन ऑफ कृतिका। कल मैंने भी सारी बातें बोली, मेरे को नहीं पता था, तेरी थेरेपिस्ट ने बोला। एंड मैंने सब पता है जब तूने मुझे समझाया इसके बाद मैंने सोचा कि ज़्यादा से ज़्यादा बुरा क्या हो जाएगा, कोई आके मेरा मर्डर तो नहीं कर देगा ना, कोई मुझे मार तो नहीं देगा ना। लाइक सबसे बड़ी चीज़ होती है यू आर अलाइव। लाइक मुझे ऐसा लगता है बुरे से बुरा, क्योंकि एंग्जाइटी एंड ओवर थिंकिंग इज बेसिकली आप एक थॉट को रिपीट पे चला, ये हो गया तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो आप वो चीज़ होने से पहले ही अपने माइंड में इतनी बार अपने आप को किल कर चुके होते हो ना दैट यू फील सो नम, अजीब सा। देन रियलाइज, फिर मैंने सोचा यार हाँ एक्चुअली क्या हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, अगर कुछ बुरा भी होना होगा हो जाएगा। लाइक इमेजिन टेलर स्विफ्ट, उसके साथ क्या हुआ था एंड वो पूरा सीन एवरीवन वाज अगेंस्ट हर, उसके स्नेक इमोजी डालते थे सब उसकी पोस्ट वगैरह पे एंड वो वैनिश हो गई थी पूरी फॉर 1 year आई थिंक, एंड ऑल ऑफ अ सडन नाउ एवरीवन लव्स हर। तो पीपल चेंज साइड्स आल्सो वेरी क्विकली वो लोग बहुत लोगों का आई थिंक सो ब्रेन ना, जब तक उनको जो चीज़ पसंद आ रही है वो पसंद करेंगे, फिर एकदम से कुछ गलत हो जाएगा वो तुम्हें हेट करने लग जाएंगे, फिर देन दे विल फॉरगेट अबाउट इट, देन दे विल स्टार्ट लाइकिंग यू। सो इट्स अ वेरी विशियस सर्कल एंड इट्स गुड टू बी नॉट get attached to that circle, because once you get attached to that circle you start taking validation from that circle only, which is very bad for your health. That's so true. Also, so stop taking validation from exterior source, start taking validation from your interior source, basically from you only. If you like what you're seeing right now, if you like yourself, then that should matter, that's it. गाइस बहुत टफ हो रहा है अभी ना, कैमरा बंद हो गया था, हमारा मूड बिल्कुल स्विच हो गया। अब दीक्षा एकदम से सीरियस टॉपिक बोलती है तो मुझे हंसी आ रही है। ओके, आई एम नॉट गोना, बुरी चीज़ें याद करो लाइफ में, हेटर्स नहीं करनी याद बुरी चीज़ है। अब कल भी जैसे तेरा हुआ था ना, तो जैसे ओवर थिंकिंग वगैरह ना, मुझे पता, मेरे को लगता है सबका डिफरेंट वो होता है। मत हंसना दीदी, मैं क्या करूँ, मुझे हंसी आ रही है। मैं नहीं बोल रही, तू कर ले। गाइस हमारा बिल्कुल मूड स्विच हो गया तो हम टॉपिक चेंज कर रहे हैं। गाइस हम ना अभी एक इवेंट पे गए थे बॉम्बे, 1 day का ट्रिप था और मतलब लिटरली हम सुबह उठे हैं, 48 hours हम सोए नहीं है ना, सोए नहीं, 48 hours से ज़्यादा हो गए, 24 hours ही नहीं सोए होंगे यार। नहीं 24 जैसे 48 hours से 2 दिन हो गए, तो 2 दिन ही तो नहीं सोए, पहले वाला दिन नहीं सोए, नेक्स्ट डे भी तो 48 होने वाले थे ना 7 बजे सुबह के, ऑलमोस्ट 48 hours नहीं सोए थे। एंड बड़ा मजा आया मुझे इस बार तेरे साथ जाके। लास्ट 2 महीने अकेले करे थे, मुझे लगा यार मजा आया, दीक्षा है साथ में, बैग पैक कर देती थी, बंद कर देती थी, जल्दी जल्दी हम सब सारी चीजें सॉर्ट कर रहे थे। बट बहुत फास्ट हमारा बॉम्बे का वो इवेंट निकल गया, अच्छा गया, अच्छा गया था, वेरी नाइस। साथ में हेल्प करने के लिए भी दिव्यांश थी एंड शी वाज वेरी स्वीट, उसने फटाफट करवा दी, यहाँ पर शूट, और हमने सुहाना खान से ही मिलेगा, इसमें सबसे ज्यादा एक्साइटेड उससे मिलने के लिए थी। प्लस देयर वाज दिस गर्ल, मेरे को उसका नाम नहीं आ रहा, स्क्वाड में, शी वाज वेरी इंस्पायरिंग यार, मतलब मॉडल भी थी, 20 मतलब अपनी फुल टाइम जॉब भी कर रही है, नाउ शी इज फुल टाइम सपोर्टिंग सिक्किम पुलिस आल्सो, व्हिच इज अमेजिंग, वेरी अमेजिंग। गाइस हम ना बैठे हुए थे, लाइक वी वर सिटिंग एंड सामने ना रिवील होनी थी अभी स्क्वाड, जो मेबलिन स्क्वाड है, इंडिया के जो लोग रिप्रेजेंट करने वाले हैं मेबलिन को। एंड उधर ना वहाँ पर दिस गर्ल केम एंड शी वाज टॉकिंग अबाउट हाउ मेबलिन इज सो इम्पोर्टेंट। मेबलिन काजल उसने कॉलेज में फर्स्ट टाइम यूज करा था, फर्स्ट प्रोडक्ट, दीक्षा रोने लग गई। और मैं ना रोते रोते बोल रही हूँ, मुझे पता नहीं काजल को लेकर इतनी इमोशनल क्यों हो रही है, उनके काजल को लेकर के, इतना पुराना काजल है। कहती है कि ना पता नहीं क्या हो गया आजकल, मैं हर चीज को लेकर दीदी इतनी इमोशनल हो गई, मैं काजल को लेकर क्यों हो रही हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा था, मैं हंसूँ या इसको चुप कराऊँ। मैंने बोला हाँ, मैंने इसको थोड़ा कंसोल वगैरह
करा, फिर ये खुद ही हंसने लग गई। मैं बोला काजल को लेके क्यों रो रही थी, बट मुझे अकेले हो रहा था, मेबलिन का इतना पुराना काजल है, वो कितनी आगे बढ़ गए। मेबलिन को दीक्षा को बना देना चाहिए गाइस अपना ब्रांड एम्बेसडर। काफी दिल मेरी से आंखों में tag। लिटरली पानी से तूने देखा मेरे को क्या हो रहा है। ऐसा होता है, ऐसा होता है। गॉड। और हाँ, एक और चीज़ थी वहाँ पर, जैसे हम सब स्क्वाड रिवील हो रही थी, सुहाना खान भी आई थी, जब अनन्या बिरला भी आई थी, एवरीवन वाज सो नर्वस, और मुझे ऐसा लग रहा था शायद मैं ओवर थिंक करती हूँ कि स्टेज पे जाने से पहले आप नर्वस होते हो। वो एक्चुअली सुहाना खान वाज आल्सो सो नर्वस, एंड वो पता लग रहा था दैट शी इज नर्वस, एंड जब आप ऐसे ऑब्वियस कर देते हो ना चीज़ की दैट यू आर नर्वस, पीपल स्टार्ट सपोर्टिंग यू, एग्जैक्टली। and everyone was so supportive of her also, and उससे पहले भी the girl who came up and she was talking about I'm so nervous, I don't know why I'm saying this again, I'm so nervous, and we were ऐसे दिल से ना उसे सपोर्ट कर रहे थे कि इसकी स्पीच अच्छी हो जाए और अच्छी हो जाए, which was very sweet. Loved the whole event. It was lovely. Plus शाहरुख खान also posted a video of सुहाना खान और Pretty Woman गाना चल रहा है पीछे, उसमें लिखा I'm very proud of my baby girl, she is a brand ambassador, Maybelline girl now, ये वो ऐसे कर कर बोलता, थोड़ा सा क्रेडिट मैं अपनी उस पे भी लूंगा कि I brought up this girl. ऐसे कर कर very But they're sweet. so like well behaved, and plus Yeah. she was so sweet. Like when we met her, बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, obviously we're not gonna name them, but ऐसा होता है कि अच्छा आ गए ना, मिल लिया ना, चलो आगे बढ़ो टाइप्स, but she was genuinely very sweet. Although हमारा interaction क्या 30-40 seconds का नहीं होगा, but still like I liked her vibe. Yeah. We were twinning. हाँ, मेरे को निक्की भी बोल रही थी, कहती जेन्युइनली दीदी और सुहाना खान ने सेम कपड़े पहने थे, बस ऊपर ब्लेजर नहीं था। हाँ, उसका क्रॉप ब्लेजर था, मेरा फुल वाला ब्लेजर। हाँ। हाँ, बट गाइस मैं सुबह, ओ गॉड, इतना स्ट्रेस हो रहा था व्हाइल आई वाज पैकिंग फॉर द ट्रिप। सो हमें एक ब्रीफ दिया गया था कि इधर यू हैव टू वेयर सैटिन, सिल्क, और ऐसे ब्रीफ्स हमेशा यूजुअली जब हम इवेंट पे जाते हैं ना मिले होते हैं, सो दैट सब थोड़े से सेम लगे और कोहेसिव सी वाइब रहे। तो मैं सुबह पागल हो रखी थी, एक तो सोई नहीं हुई थी वैसी, और फिर मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं ये पहनूं, मेरे को दीक्षा ये नो नहीं, ये नहीं, और इतना आउटफिट समझ ही नहीं आ रहा था। एंड स्पेशली आई फील सैटिन सिल्क ना इतना फुल आपके पास आउटफिट नहीं होता अवेलेबल, बट जब मैं वहाँ इवेंट पे गई मैंने वहाँ जाके देखा बहुत सारे लोगों ने पूरा नहीं डाला हुआ था। मुझे पता नहीं वो ब्रीफ इतनी अच्छे से फॉलो क्यों करनी थी। मैंने भी बिल्कुल परफेक्ट ब्रीफ फॉलो करा था। हाँ, तेरा आउटफिट बहुत अच्छा था, बट आई लव्ड योर आउटफिट। थैंक्स गाइस। हम ना ऐसे डिफरेंट सेगमेंट्स करेंगे, सो वी विल स्टार्ट विद द मेमोरी चैलेंज। सो इन मेमोरी, तेरे को क्या लगा था सुनकर कि मेमोरी चैलेंज क्या होगा, कि अपनी पुरानी मेमोरी, बचपन की मेमोरी बताएंगे। आई न्यू इट, मुझे पक्का होता था तो यही सोचेगा, तेरा ब्रेन छोटा सा तेरा ज्यादा तू सोच कर बैठी होगी पूरेड है। ना, सोच कर बैठी होगी ना, मैं ये मेमोरी बताऊंगी, ये बताऊंगी, पता नहीं सोचा। वैसे मैं ओवर प्रिपेयर्ड रहती हूँ, मैंने नहीं सोचा। बट मेमोरी चैलेंज में बेसिकली क्या होता है, आई विल स्टार्ट विद वन वर्ड एंड तू उसके आगे एक और वर्ड देगी, फिर मैं वो 2 वर्ड्स के साथ थर्ड वर्ड लगाऊंगी, फिर तू 3 वर्ड्स के साथ फोर्थ लगाएगी, 4 वर्ड्स पूरे बोलकर 5th मैं लगाऊंगी। चल स्टार्ट। तो पहले स्टार्ट से स्टार्ट रखना, ठीक है। चॉकलेट, डेनिम, चॉकलेट डेनिम जैकेट, चॉकलेट डेनिम जैकेट ऑरेंज, चॉकलेट डेनिम जैकेट ऑरेंज गेट, चॉकलेट डेनिम जैकेट ऑरेंज गेट एसी, चॉकलेट डेनिम जैकेट ऑरेंज गेट एसी लाइट, चॉकलेट डेनिम जैकेट ऑरेंज गेट एसी लाइट बल्ब, चॉकलेट डेनिम ऑरेंज जैकेट गेट एसी लाइट बल्ब गोल्ड, चॉकलेट डेनिम जैकेट, आगे क्या था मैं भूल गई। हार गई गाइस, मुझे पता था मैं हारूंगी। हार गई गाइस। तेरे को याद है आगे? चॉकलेट डेनिम जैकेट एसी बल्ब लाइट गेट गोल्ड। 1 राउंड में मेरे को मिला, अब तू स्टार्ट कर। लीफ, लीफ वाटर, लीफ वाटर लेंसेज, लीफ वाटर लेंसेज फ्रेश लुक, लीफ वाटर लेंसेज फ्रेश लुक कैमरा, लीफ वाटर लेंसेज फ्रेश लुक कैमरा क्लबिंग, लीफ वाटर लेंसेज कैमरा फ्रेश लुक, नहीं फ्रेश लुक कैमरा टीवी। भूल गई है। मैं भूल गई। चलो गाइस, मैं हार चुकी हूँ। Clearly, I'm the smarter one here. You're the loser. So, guys, ये हमारा मेमोरी चैलेंज है। हमने फन सेगमेंट ऐसे बीच में डाला था टू हैव दैट इजी गोइंग पॉडकास्ट विद यू गाइस। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आवर कॉलेज फ्रेंडशिप्स, एंड मुझे लग रहा है हमने कितने टाइम से इस बारे में बात नहीं करी है। लाइक everyone has that one breakdown or one bad friendship जो एक बंदे को चेंज कर देती है। I had one in my school and मुझे लगता है मैं genuinely उसके बाद किसी से उस लेवल पे अटैच नहीं हुई हूँ True. जिस लेवल में मैं उससे अटैच थी। एंड वो फ्रेंडशिप जो थी मेरे को लगता है दैट वाज समथिंग नेक्स्ट लेवल। मुझे लगा मैं इतनी अटैच थी कि सब कुछ एक एक बात बताना, कॉल पे रहना कॉन्स्टेंटली, एंड बिकॉज वी वर इन द सेम स्कूल सेम क्लास, तो होता था उसके बिना लाइफ अधूरी है। एंड काइंड ऑफ आई स्टार्टेड डूइंग थिंग्स विद हर एंड स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग लाइफ विद हर। सो मुझे लगता है दैट वाज डिफरेंट। एंड फिर बिट्रेयल मिला, फिर वो हुआ, फिर
उसके बाद आई ट्राइड टू वी बोथ ट्राई टू रिकनेक्ट, बट वो फिर हुआ नहीं कि वो लेवल पे फ्रेंडशिप हुई. देन आई स्टॉप्ड टॉकिंग एंड स्टॉप्ड इवन लाइक गिविंग अ फक अबाउट इट. वी स्टिल मीट समटाइम्स, आई नो दैट हाय हेलो हाउ आर यू, वो बस इतना ही रहता है. बट वो ऐसा नहीं होता जैसे फर्स्ट हार्ट ब्रेक होता है, आप उसके बाद यू नेवर द सेम पर्सन, लाइक यू नेवर, आप उस तरीके से किसी और को प्यार नहीं कर सकते हो. हाँ, मुझे लगता है वो फ्रेंडशिप हार्ट ब्रेक जो था ना मेरे को अभी तक ब्रेक का मतलब उस पर लव में भी ऐसा हार्ट ब्रेक नहीं मिला है. सो इट वॉज दैट डीप आई फील. नहीं मिले ना मिला. हाँ, बट मेरा फ्रेंडशिप ब्रेकअप आई थिंक बहुत ही अर्ली ऑन था यार. मेरा तो 5th-6th स्टैंडर्ड में था. आई हैड दिस पर्सनैलिटी, जब मैं किसी से अटैच हो जाती हूँ तो फिर मतलब बिल्कुल लाइक दैट पर्सन इज एवरीथिंग फॉर मी, एंड आई वॉज द सेम विद हर. आई थिंक हम 3rd, 4th, 5th स्टैंडर्ड में एक थे. लाइक वो ऐसे होता है ना, दो जैसे क्लास के बिल्कुल ऐसे परफेक्ट अच्छे बच्चे, टॉपर टाइप्स, और हर चीज़ में वो करना, और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ वगैरह सारी चीज़ों में हमेशा वो कर साथ में रहना, एंड टीचर्स का वो फेवरेट बन जाना. वैसे तो हम दोनों थे, एंड वी यूज्ड टू वाइब टुगेदर अ लॉट विद वर्क, विद फ्रेंडशिप्स, डिफरेंट थिंग्स ऑल टुगेदर. बट 6th में ना हमारा वो सेक्शंस अलग हो गए थे, एंड देन आई वाज लाइक इसको भी बुरा लगेगा इसका सेक्शन. उसको नहीं लगा क्लियरली. शी हैड अ ट्विन सिस्टर, तो ऑब्वियसली उसको बुरा नहीं लगा होगा इसलिए भी. एंड आई डोंट थिंक सो हम इतने क्लोज थे उस टाइम पे. बच्चे थे हम. बट मैंने क्या करा, मैंने अपना सेक्शन चेंज करा लिया. मैं तो इतनी चेप उस टाइम पे तो मैं चेप थी एक्चुअली, आई अग्री. अब मैं बिल्कुल उसके ऑपोजिट हो गई हूँ. तो मैंने अपना सेक्शन चेंज करा लिया. मैंने कहा टिंग 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 कृतिका आ गई. बट उसने कृतिका को अप्रिशिएट नहीं करा. उसने कहा कृतिका क्यों आ गई. एंड देन वो साथ में हैंग आउट करते थे, एंड मैं बहुत अलोन फील करती थी बिकॉज मैं उसके पीछे आई थी, एंड मेरे वहाँ कोई फ्रेंड्स वगैरह भी नहीं थे. एंड आई स्टार्टेड फीलिंग ऐसे इमोशनली, वो मैं वैसे ही शुरू से बड़ी सैड डिप्रेसिंग बच्ची रही हूँ बचपन से, तो मैं थोड़ा उस तरफ ज़्यादा लीन करने लगी. दैन माई मार्क्स एंड एवरीथिंग, अब सारी चीज़ें अफेक्ट होने लग गई. बट मेरे अंदर ना ये चीज़ बहुत अच्छी है, मैं गिरती हूँ बट फिर मेरा एक बहुत अच्छा फेज आता है, वो ऐसा आई शो यू आई कैन बी. और मेरे को उस बंदे से रिवेंज नहीं लेना होता, मुझे अपने आप को प्रूव करना होता दैट आई कैन बी अ बेटर पर्सन फॉर माई सेल्फ. एंड देन आई शिफ्टेड माई सेक्शन अगेन 7th स्टैंडर्ड में. And I think that was the happiest year of my school journey, 7th, 8th. And हम 4 girls का group था. एंड वो ऐसे होते हैं ना, आगे पीछे बैठे होते हैं, वी विल टॉक अबाउट ऐसे रैंडम और गाइस और ये सब चीज़ें, और टीचर्स के सामने वो करना. एंड मेरे से अभी भी अपनी हंसी कंट्रोल नहीं होती, और क्लास में भी नहीं होती थी. और पता है हमेशा मैं ही फंसती थी एंड में, क्योंकि वो जोक मारते थे. सबसे ज़्यादा कौन हंसता था? कृतिका. कृतिका को टीचर बोलते थे आप उठ जाइए, आपको बहुत हंसी आती है, बाहर निकलिए. हमारे मैथ्स के सर थे एक्चुअली, उस पर आने वाली थी. तेरे मैथ्स के बड़े फनी सर थे, बहुत फन. आपको क्या हंसी आ रही है? खड़े होइए, खड़े होइए. मैंने कहा नहीं सर, सॉरी सर. नहीं आप खड़े होइए, इधर आइए, मुझे भी जोक बताइए क्या था. मैंने कहा इसको क्या बताऊं क्या था. There was a guy in our classroom during lunch break. He was masturbating. And मुझे पता नहीं था उस टाइम में masturbating क्या होता है, तो मैंने उसी दिन वो डिस्कवर करा था. लो तो मैं इसको क्या बताऊं. कहेगा इधर आ, मैं तुझे बताता हूँ. बट बहुत फनी होता था. एंड एक मेरी क्लासमेट थी, उसका नाम था सुहाना. एंड वो और मैं और ज़्यादा क्लोज थे, मतलब ग्रुप में 4 लोगों में से. तो ना वो और मैं दोनों ऐसे हंसते थे, ऐसे करके नहीं हंसते जो लोग. एक्चुअली मेरी अभी भी ऐसी है हंसी, ठीक है. एंड आई वॉज ड्रिंकिंग वाटर, और उसने कोई जोक मारा सामने वाले बच्चे पे. फिर ना उसने पता क्या करा, हमारे टीचर ने क्या करा, हम दोनों को बुलाया और बॉटल टंगवा के, पता नहीं वो वाली बॉटल कैसे थी मेरे पास, मुझे टंगवा के क्लास के सामने जैसे ये बोर्ड है और लोग ऐसे बैठे हैं, तो उन्होंने बिल्कुल हमें ऐसे कर दिया. कितना ऑकवर्ड लगता था ना वहाँ खड़ा होना. तब भी नहीं रुकी, तब भी हंस रही थी उसको देख के. मैंने कहा कृतिका शर्म कर, तूने भी तो बॉटल टांग के. बहुत अच्छा, लाइक गुड ओल्ड टाइम्स. तेरे को ना ऐसे देखकर मुझे ना जिम की याद आ गई, जब हम वो बॉल स्लैम कर रहे थे. क्यों? सॉरी ना, आज एक एक्टिविटी थी, उसमें एक्सरसाइज थी. उसमें ना क्या था, कृतिका को भी एक बॉल दी हुई थी और मुझे भी एक बॉल दी हुई थी. तो हम दोनों डिफरेंट एंड्स पे थे जिम के. तो ना हमारी ट्रेनर ने बोला था एक साइड से मैं बॉल फेंकूंगी, एक साइड से कृतिका, एंड देन वील क्रॉस, ऐसे पैरेलली वील क्रॉस. तो ना मैं ऐसे करके चल कर आ रही हूँ, कृतिका आ रही है. तो ना तारक मेहता का उल्टा चश्मा में एक दया बहन है, तो कृतिका उसकी एक्टिंग करती थी बहुत, ऐसे ऐसे चल कर आ रही है. तो आज जब एक्सरसाइज कर रही है ना, मेरे को पता नहीं वही आ रही थी शक्ल. मैंने अपनी बॉल फेंकी, मैंने कहा पहले इसको कंप्लीट करने दो, मैं नहीं कर रही उसके साथ. मैं दोनों
दोनों बॉल तो उठाकर खुद कर लूंगी, मेरे को नहीं करना, ऐसे चलकर आ रही हूँ खींच के। मैं घर पे सबको करके दिखाती थी गाइस को, पापा बोलते थे एक बार करके दिखाइयो, मजा आता था। और मैं किसी और की एक्टिंग भी करती थी, हंसा की ना, हाँ और मैं तो ऐसे ऐसे करती हूँ, बड़ा सही होता था। अब तो मैं भूल गई हूँ, वरना बहुत मैं तो करी एक बार करना। अब नहीं होएगा, एक बार ट्राई तो कर, नहीं होएगा, एक बार ट्राई तो मैं तो ऐसे ऐसे कर रही थी। नहीं, अभी तो ऐसे- पहले सही बोल रही थी। नहीं हो रहा अब। एक चलो, बार लास्ट नहीं नहीं नहीं, अंडर प्रेशर आई डोंट परफॉर्म। अंडर प्रेशर आई डोंट परफॉर्म। टेक 2। ओह गॉड, मैं मूवी देख रही हूँ, यहाँ क्यों देख रही हूँ? But yeah, friendships, I think I don't value having X number of friends now. I value having 2, 3, 4, 5 good friends in my life. But in general, life is like that only. You can't have 10 good friends in your life. You only have 2 or 3 good friends in your life who are very tight and who you know that you can trust blindly and you can tell everything to them. मतलब there are groups literally होता है, 10-12 लोगों का ग्रुप होता है, but those people are just for fun, I feel. उसमें से भी ना आपका गिनकर 1-2 फ्रेंड्स होंगे जिनसे आप हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन कर सकते हो कि फैमिली प्रॉब्लम ये चल रही है, वो चल रही है, बॉयफ्रेंड के साथ ये इशू चल रहा है, जेन्युइनली उनके साथ वो प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो, बट यू कांट शेयर दोज प्रॉब्लम्स विद 10 of those people. या ट्रू, एंड आई फील अगर फ्रेंडशिप भी ना तब सर्वाइव करती है जब दोनों इंडिविजुअल्स ना अपने आप में सिक्योर हो। अगर आप किसी से जेलस होने लग जाओ या वो आपसे जेलस होने लग जाए तो वो फ्रेंडशिप कभी रहती ही नहीं है। मैंने ये चीज़ रियलाइज करी है, ये कितनी इंपॉर्टेंट है वाइल ग्रोइंग अप। मैंने आफ्टर ऑल द रिलेशनशिप्स एंड फ्रेंडशिप्स चीज़ें कि अगर आप अपने आप में सिक्योर ना हो ना तो आपकी हर फ्रेंडशिप ऐसे चीज़ें होंगी। एंड आई हैव लॉस्ट अ फ्यू फ्रेंड्स एंड उन्होंने मुझे बाद में बोला भी था कि बिकॉज यू स्टार्टेड ब्लॉगिंग, बिकॉज यू स्टार्टेड डूइंग दिस, इस वजह से हमारा कनेक्शन छूट गया। हमें ऐसा लगता था कि तू तो ये कर रही है, तू तो वो कर रही है। एंड मतलब मुझे ऐसा लगता है अभी आई एम सो लकी, लाइक आई हैव 3 फ्रेंड्स जो मतलब ऑनलाइन, जिनके बारे में मैं बताती भी नहीं हूँ। टू ऑफ देम उनको तो कोई जानता भी नहीं है, बट बीइंग अ गर्ल ये और थोड़ा सा टफ हो जाता है क्योंकि एनवी ज़्यादा आती है हमेशा। मुझे इतना पुश करती है ना, ओ माई गॉड यूर दिस यूर दैट, बी कॉन्फिडेंट एंड दिस। मैंने कभी और किसी फ्रेंडशिप में ये चीज़ एक्सपीरियंस करी ही नहीं जो मैंने अब करी है। लाइक विदाउट क्वेश्चनिंग योर सेल्फ आप दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो। एंड मतलब मुझे ऐसा लगता है जब मेरा ये बुरा फेज अब लास्ट ईयर आया भी था, मैंने बिना सोचे समझे वाइल आई वाज क्राइंग मैंने उनको कॉल करा एंड दे वर देयर। और उसके बाद अगर हमारी 1 हफ्ता बात नहीं हुई, 2 हफ्ता, तो उन्होंने मेरे को जज नहीं करा कि अच्छा है तो बुरे टाइम पे याद करे। बट आई नो जब उसको मेरी जरूरत थी तो मैं थी। सो द काइंड ऑफ कनेक्शन, एंड आई फील अगर उनको ये भी बता दूँ ना मैंने ये कर दिया है, कुछ भी गलत कर दिया है, वो मुझे समझाएंगे बट दे वोंट जज यू कि तूने कर दिया। एंड आई फील लाइक आई कैन बी द रॉएस्ट purest version of myself. True, with and them. ये सिर्फ मैं rawest purest version of myself I can just be with Stuti. I feel मैं वो उतना किसी के साथ रॉ और अपने डार्केस्ट सीक्रेट शेयर करना, अपनी गलती किसी के सामने अग्री करना ना, दैट इज द टफेस्ट थिंग यू कैन एवर डू इन योर लाइफ. एंड I feel you can't even agree your mistake in front of your boyfriend or your girlfriend. You still feel that कि यार मैं क्यों झुकूं. But I've been through so many times, मतलब इतने issues हुए हैं कि I realized that जनवरी फरवरी में कि मैंने स्तुति के सामने लिटरली अपनी गलती रियलाइज करी और मैंने उसको बोला कि मुझे लग रहा है मैं गलत हूँ इस पे और मैंने गलत चीज़ कर दी और आई फील रियली बैड. वो मेरे लिए बहुत टफ है टू admit किसी के लिए भी टफ होता है, किसी के सामने भी एडमिट करना. एंड उस टाइम पर मुझे रियलाइज हुआ फक आई ट्रस्ट दिस गर्ल सो मच कि मुझे पता है कि जेन्युइनली अगर मैं कुछ भी गलत इसके सामने बोल दूंगी अपने लिए या फिर कुछ गलत जैसे तूने बोला कि कुछ भी कर आऊंगी, वो मुझे जज नहीं करेगी. एंड शी डिड नॉट जज मी, शी सपोर्टेड मी. शी लाइक नो यू आर नॉट अ बैड पर्सन, ट्रस्ट मी, आई एम बीइंग योर फ्रेंड, यू आर नॉट अ बैड पर्सन. शी टोल्ड मी एवरीथिंग. उसे सुना, उसने सब कुछ, हाँ देख तेरी यहाँ गलती थी ये थी बट तू ये नहीं है. हाँ मतलब ऐसे फ्रेंड्स भी नहीं होने चाहिए कि तूने ये भी सही करा, तूने ये भी सही करा, ये तो इस वो पे आप ग्रोथ ही नहीं होती. एग्जैक्टली. तो मुझे हर चीज़ से हर उस पर समझाती है. एंड मुझे जेन्युइन लगता है अगर कुछ भी मेरे लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है, XYZ जो भी गंदी से गंदगी या दे आर अशेम्ड ऑफ शेयरिंग, आई कैन शेयर विद दैट वन पर्सन इन माई लाइफ. आई फील यू शुड फील ब्लेस इवन इफ यू हैव वन पर्सन इन अ लाइफ whom you can trust blindly. That is a huge blessing I feel इस जनरेशन में. अब रिसेंटली आई मेट अ फ्रेंड एंड कुछ कॉन्वर्सेशन ना ऐसी हुई थी अबाउट अवार्ड और ये सब चीज़ें. एंड आई फेल्ट इन दैट कॉन्वर्सेशन दैट शी इज पर्पसली नॉट ट्राइंग, मतलब पता नहीं इफ शी वॉज ट्राइंग कॉन्शियसली, बट आई फेल्ट रियली बैड एंड ड्रेन्ड आफ्टर दैट कॉन्वर्सेशन क्योंकि उसने मेरी अचीवमेंट्स को छोटा कर दिया था और मुझे मेरे पास्ट के बारे में जानबूझ के याद दिलाया था
सो आई That फेल्ट is very bad. एंड आई फेल्ट रियली, उस टाइम आपको समझ नहीं आता ना, बिकॉज ओ सॉरी तू बुरा तो नहीं फील कर रही ना टाइप्स, तो आपको लगता है हाँ ये बंदा कितना स्वीट है, मेरी केयर कर रहा है. बट देन आई केम बैक एंड आई कॉल्ड वो 2 फ्रेंड्स जो मैं बता रही हूँ जो यहाँ दिल्ली में नहीं रहते, एंड आई कॉल्ड बोथ ऑफ देम. एक से अलग दिन बात करी थी, एक से अलग दिन. मैंने बोला आई एम फीलिंग सो अनईजी बिकॉज इसको मैंने अपना फ्रेंड समझा था, एंड मे बी लाइक आई वॉज रॉन्ग, और आई डोंट नो, मे बी आई एम ओवर थिंकिंग राइट नाउ. जस्ट न्यूट्रल ओपिनियन दियो मुझे. तो मैंने उसको पूरी कॉन्वर्सेशन बताई फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, एंड शी टोल्ड मी कृतिका आई एम योर फ्रेंड, आई नेवर डू दैट यू, क्योंकि मुझे पता है इससे तुझे प्रॉब्लम होएगी और ये तेरा ट्रिगर है. मैं तुझे मजाक में भी ये चीज़ कभी नहीं बोलूँगी, और वो मजाक में बोली भी नहीं गई थी. एंड आई फेल्ट yeah, like I'm putting more efforts into this friendship, in this relationship also, and maybe like even if you don't meet regularly ना उस बंदे से, and I think no one knows, मैं पोस्ट नहीं करा आज तक उसके साथ कभी भी कुछ भी, तो कोई जानता भी नहीं होगा मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ. बट आई फेल्ट लाइक आई कांट ब्लॉक हर फ्रॉम माई लाइफ, आई विल स्टिल मीट हर बट नॉट इतना रेगुलरली, Emotionally, yeah, and I won't open up emotionally ever. So I felt that is very nice. And जब तूने मुझसे वो बात शेयर करी थी, मैंने तभी तुझे बोला था कि अगर मेरे को ये फर्स्ट बात पे मैं वहीं पर उसको चुप करवा देती एंड मैं अपना स्टैंड लेती. ऑल्सो गाइस मैं बीच में भी बोलना चाहती हूँ, कृतिका वन लाइफस्टाइल ऑफ द ईयर अवार्ड कॉस्मोपॉलिटन का, एंड वी आर सो प्राउड ऑफ हर, क्लैपिंग फॉर हर. 4th ईयर तूने जीता ना ये, कॉन्स्टेंटटली 4th ईयर. सिसी अपना जब आकर बैठी हुई है उस पे, मैं तो यही बैठूंगी. अगले साल नहीं मिलेगा. You come, you go, I'll be here. अगले This साल award is जाओ. mine. But proud of you, Sissy. बट आई फील लाइक मुझे अब ऐसा लग रहा है अवार्ड्स और उन सब चीज़ों से ना, आई नीड अ स्टेप बैक. Detachment. आई डोंट वांट कि मैं इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाऊँ. लाइक आई फील नेक्स्ट टाइम से आई ट्राई नॉट टू गेट टू इन्वॉल्व इन अवार्ड्स. मतलब अगर किसी को कुछ भी खुद करना है, आई वोंट मेक द एफर्ट कुछ भी वो करने के लिए, इन्वॉल्व होने के लिए. इट्स टू मेंटली ड्रेनिंग, एंड आप अपने आप को डाउट करने लग जाते हो. एंड वो खुशी एक दिन की होती है, अवार्ड मिला ये वो, बट स्टिल आई फील इतना कंपेटिटिव, इतनी सारी चीज़ें ना, मुझे उस रेस में नहीं रहना. लाइक वाई डिड आई स्टार्ट ब्लॉगिंग, वाई डिड आई स्टार्ट दिस, बिकॉज मुझे ऑफिस पॉलिटिक्स में नहीं रहना था. एंड आई फील वो चीज़ घूम फिर के आ जाती है. आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मुझे 3-4 साल अवार्ड्स मिले हैं, एंड लाइक देयर आर न्यू पीपल नाउ, एंड और भी लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए ये सब चीज़ों के लिए. आई फील आई शुड स्टेप बैक नाउ फॉर माई मेंटल हेल्थ. आई डोंट नो इफ आई एम गोना डू. मैं बोलती बहुत कुछ हूँ, बट देखते अगले साल मैं ही करूँगी कि नहीं. बट नहीं, इट्स ओके, वी आर प्राउड ऑफ यू. बट जो मैं तेरी वो बात बताई थी कि तूने मुझसे वो बात शेयर करी, सो मैंने उसी टाइम पे तुझे बोल दिया था दैट यू शुड टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ, बिकॉज देर आर सो मेनी पीपल हु वांट टू लेट यू डाउन. मतलब जेलसी, इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है लाइफ में, एंड वी आर ऑन दिस पोजिशन कि जहाँ पर बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि ओ माई गॉड सिल्वर स्पून है, गोल्डन स्पून है, इनको तो ऐसे ही मिल गया, क्या काम करते हैं वो. बट दे डोंट नो कि हाउ मच वी पुट एन अफोर्ड टू इट, बिकॉज हमारा कभी कभार पूरी रात काम होता है, एंड वी आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट क्या नेक्स्ट डे क्या कॉन्टेंट बनाने हैं. तो बहुत ड्रेन करता है हमारे माइंड को ये चीज़. तो बट आई फील कि अगर कहीं पर आपको ऐसे लेट डाउन कहीं कर रहा है ना, आपको अपना स्टैंड लेना चाहिए उसी टाइम. उसके लिए आपको खुद से इतना प्यार होना चाहिए, आपको खुद के ऊपर इतना श्योरिटी होना चाहिए कि नहीं, मैं जहाँ पर हूँ अपनी वजह से हूँ. अगर तुझे कभी किसी ने कुछ बोला उस टाइम पर तुझे अपना स्टैंड लेना चाहिए. एटलीस्ट आई गॉट एन अवार्ड, एटलीस्ट आई गॉट नॉमिनेटेड. बट मुझे ऐसा लगता है, मैं यूजुअली क्या करती हूँ, आई गिव समवन अ फ्यू चांसेस. मैं उस टाइम कुछ नहीं बोलूँगी, नेक्स्ट टाइम कुछ नहीं बोलूँगी, 4-5 बार, बट देन आई बिकम अ कोल्ड हार्टेड बिच. मुझसे ज़्यादा फिर कोई, आई एक्सेप्ट दैट अबाउट माई सेल्फ, मुझसे ज़्यादा बुरा कोई नहीं हो सकता उस टाइम पे. लाइक वंस you've ruined my trust and you've ruined me mentally, like you're out of my life. And उसके बाद I don't even check their socials, what they're doing, if they're alive, if they're doing, बस I just hope उनके लिए अच्छा लाइफ में हो, बट मेरे लाइफ में मत आना टाइप्स ऐसे करके. दैट आई नो अबाउट यू. एंड आई थिंक दैट्स वन थिंग दैट पहले मैं उसको लेके वो नहीं फील करती थी, बट नाउ आई एम हैप्पी. एटलीस्ट आई ब्लॉक पीपल, एंड नेगेटिविटी में ब्लॉक कर देते हो कि आई डोंट वांट इट. बट इट्स नाइस. जैसे वो टॉक्सिसिटी होती है ना, जब आपका ब्रेकअप होता है, आप जाकर अपने एक्स का वो अकाउंट चेक करते हो, सोशल अकाउंट्स वगैरह, तो इट्स नाइस यू डोंट डू इट, बिकॉज वो भी एक टॉक्सिसिटी का तो होता फिर है आप वो ट्रेट. चीज रीलिव कर रहे हो. Yeah, exactly. You're reliving those moments again and अगर आप again. बार बार जाके देख रहे हो, अगर आपको किसी ने भी हर्ट करा, बीट फ्रेंड, रिलेशनशिप, कुछ भी, या कोई भी जना हो सकता है, आपका स्कूल का, कॉलेज का, कुछ भी, आप उसको देखोगे आपको कभी अच्छा नहीं लगेगा, और आप बुरा बोलोगे उसको, उससे अच्छा आप हट ही जाओ. लाइक आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड टाइप्स. आई फील दैट. एंड विद फ्रेंड्स आई थिंक आई एम लकी इनफ दैट आई हैव फ्रेंड्स फ्रॉम वर्क
जिनके साथ मैं वर्क रिलेटेड बात कर सकती हूँ, फ्रेंड्स नॉट फ्रॉम दिस इंडस्ट्री जिनसे मैं रैंडम बातें कर सकती हूँ. सो आई फील लाइक यू शुड हैव अ हेल्दी ग्रुप ऑफ पीपल जिनके साथ आप किसी के साथ पार्टी कर सकते हो, किसी के साथ बाहर घूमने जा सकते हो. मुझे लगता है ये डिफरेंशिएट करना और अलग अलग ग्रुप्स बनाकर अपना अलग अलग चीजों के साथ सबको रिलेट करना इज बेटर देन पुटिंग बर्डन ऑफ एवरीथिंग ऑन वन पर्सन. मच बेटर. या इट्स मच बेटर. आपकी भी पीस के लिए अच्छा रहता है. लाइक if I want to party, I have different group of friends. If I want to talk and do जो genuinely मुझे पता है कि मेरी दिल की बात है, I have one friend in my life. So I know whom to talk, अच्छा पार्टी के लिए किसको कॉल करना है, अच्छा नॉर्मल किसको कॉल करना है. So it's like that only. एंड जो मेरी जो दूसरी फ्रेंड है ना जो स्पेन से है, जिससे मैं फ़ोन पे बात करती हूँ, वो ना शी इज़ 4 years elder to me. एंड जब भी मैं उसको कुछ बताती हूँ ना, वो मुझे बोलती है कृतिका मुझे ऐसा लगता है ये सब मैं रीलिव कर चुकी हूँ, और मैं अपनी छोटी बहन को समझा रही हूँ ये सब चीज़ें. एंड आई हैव ऑलवेज बिन दैट एल्डर सिस्टर. ऑब्वियसली मेरे पास कोई ऐसा फिगर नहीं था. एंड आई फील लाइक आई हैव सभी ऑल्सो फ्रॉम ब्रूस पासपोर्ट. शी इज़ लाइक एन एल्डर सिस्टर बिकॉज वो पाथ जी चुकी है मेरा वाला. सो आई हैव समवन टू लुक अप टू कि अच्छा मैं ये गलती कर रही हूँ, इज इट राइट, इज इट रॉन्ग, एम आई डूइंग समथिंग रॉन्ग. समवन अनबायस्ड. आई फील लाइक इट्स वेरी रेयर टू फाइंड फ्रेंड्स. क्योंकि आपको ऐसे बहुत फ्रेंड मिलेंगे, यार तू सही है, तूने बिल्कुल सही करा, वो ऐसी थी, शी इज अ बिच, वो ऐसा है वैसा ही है. बट आपको बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं जो आई फील तुझे यहाँ पर स्टेप बैक लेना चाहिए, आई फील तूने यहाँ गलत करा. ऑल्सो इफ यू हैव लॉस्ट फ्रेंड्स ऑल्सो, आई फील वो चीज़ भी लाइफ में बहुत ज़रूरी होती है. पार्सल है वो आपकी लाइफ का. आई फील यू विल lose friends and people because as a person आप भी तो change हो रहे हो. You're growing and sometimes there are people who are not there to support you in your growth and who feel very not supportive and who are not adjusting to your growth and everything. Yeah. So उसके लिए उनको भी उस लेवल पे अगर वो ग्रो नहीं कर रहे तो then they'll feel अच्छा ठीक है ये कुछ ऑफ हो रहा है हमारे बीच में. So it's like कि सेम लेवल पे वो होता है ना, एक रिलेशनशिप तभी ग्रो करती है जब दोनों साथ में मिलकर ग्रो करो. सो अगर एक ही पर्सन बार बार ग्रो करे जा रहा है तो दूसरा पर्सन एनीवे देयर विल बी जब ऐसा कोई पॉइंट आएगा जब पे उसको लगेगा नो आई एम नॉट एबल टू कोप अप विद दैट पर्सन एनी मोर. सो दैट्स व्हाई यू हैव टू वर्क टुगेदर इन अ रिलेशनशिप. एंड फ्रेंडशिप्स में दैट इज नॉट पॉसिबल आई फील बिकॉज फ्रेंडशिप मतलब फ्रेंड्स हो आप, और रिलेशनशिप में योर पार्टनर्स. सो पार्टनर्स में इट्स ईजी टू ग्रो टुगेदर. आई फील फ्रेंडशिप में भी ईजी है ग्रो करना, बट अगर आप कॉन्स्टेंटली आर वर्किंग टुगेदर एंड यूर मतलब समझ रही है मैं क्या बोलना चाह रही हूँ. आई फील रिलेशनशिप्स में भी अगर ग्रोथ दोनों की ना हो ना तब भी यू फॉल अपार्ट बिकॉज वही मैं बोल रही हूँ रिलेशनशिप में ईजी है ग्रो करना टुगेदर. क्योंकि तुम कॉन्स्टेंटली कनेक्टेड होते हो ना, रिलेशनशिप में साथ रह रहे हो 24/7 है, इट्स ईजी टू ग्रो टुगेदर इन अ रिलेशनशिप. फ्रेंडशिप में आपकी डिफरेंट पाथ है, तो यू नेवर नो उस पे किस पाथ पे कोई कैसे चल रहा है. एंड उसका डिफरेंट पार्टनर होएगा, आपका डिफरेंट पार्टनर होएगा, एंड उसके डिफरेंट लाइफ में और लोग होंगे. बट प्लस आई फील जैसे एज यू ग्रो ओल्डर ना, मतलब इवन 1 year में आप में इतना डिफरेंस आ जाता है. एंड आप जब ह्यूमन साइकोलॉजी देखते हो ना, हाउ पीपल रिएक्ट एंड किसकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपको सच में ऐसा लगता है यार इट्स सो कॉम्प्लिकेटेड. लाइक हाउ ब्रेन फंक्शंस एंड हाउ पीपल आर, इट्स सो कॉम्प्लिकेटेड. कोई किस सर्कमस्टांस के अंदर कैसा रिएक्ट करता है. मैं किसी से बात कर रही थी, आई थिंक शी इज़ 34-35 एंड शी हैज़ किड्स. एंड वो मुझे बता रही थी दैट आई हैव मेड बेस्ट फ्रेंड्स आफ्टर 30. मतलब यू कैन फाइंड योर फ्रेंड्स आफ्टर 30 ऑल्सो. क्योंकि आई थिंक फ्रेंडशिप ना तब थ्राइव करती है ज़्यादा. मैंने देखा है इफ़ यू आर लकी इनफ दूर रह के भी चल जाती है. जैसे आई हैव 2 long distance फ्रेंड्स, बट या तो आपके बच्चे सेम स्कूल में जा रहे हैं, ट्यूशन सेम है, या योर यंग मदर्स, आप दोनों साथ में मदर्स अभी बने हो और आप उस पर बॉन्ड कर रहे हो, सेम स्कूल में जाते हो तो साथ में बैठते हो, सेम सेक्शन में हो तो आप फ्रेंड्स बन जाते हो. तो आई थिंक ऐसे डिफरेंट पार्ट्स आते रहते. जैसे स्कूल वाले फ्रेंड्स से आप कितना कम कनेक्टेड हो, जैसे आप गिनती के 2-3 लोग होंगे जिनसे आप अभी भी कनेक्टेड हो. फिर कॉलेज में अलग बनते हैं, आगे अलग बनते हैं, वर्क में अलग बनते हैं, जॉब में अलग बनते हैं. सो it keeps on changing and I feel I've learned one thing not to hold on to. I had this very bad habit कि अगर कोई कुछ बुरा भी हो रहा है या मुझे भी बुरा लग रहा है और वो डेड है वो चीज़, तो I kept on holding on to that thing. But now I've realized no, if it's not meant for me, it's okay. Something else better will come on in my life. Yeah. और डेस्टिनी में जो लिखा है ना वो होगा तुम्हारे साथ. आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर मतलब डेस्टिनी को लेकर. आई एम लाइक कि जो होगा होगा, लिखा हुआ है. सो इट्स नाइस. I feel it's nice guys. और मैं ना अभी उसका हम गाइज अलीशा मरी एक वो है अलीशा मरी, लोगों को लग रहा होगा अलीशा मरी नहीं, अलीशा मरी उसके व्लॉग्स है, वो कृतिका ने इंट्रोड्यूस करवाया था. उसने ना अभी वो डाला हुआ था एक अपना 30th बर्थडे का व्लॉग. तो उसमें ना उसमें ऐसे करके बोल रहे हैं कि वी वर जस्ट चिलिंग बीच पे एंड वी वर इन वाटर एंड एवरीथिंग, एंड पता नहीं क्यों सब हमें देखे जा रहे हैं कॉन्स्टेंटली. तो उसका एक फ्रेंड आता, मे बी दे आर जेलस ऑफ अस बिकॉज वी आर गुड लुकिंग एंड एवरीथिंग. सो दैट्स एटीट्यूड वी शुड
Yeah. Go for Yeah. in 2023. मैं पता क्या सोचती हूँ, कभी मुझे रोड पे कोई देख रहा था कि मेरे बारे में कुछ बुरा बात कर रहे होंगे, कुछ तो बुरा बोल रहे होंगे, आई नीड टू रिमूव दैट, आई नीड टू बी मोर कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ. येस, आई एम अ गुड पर्सन, आई लुक Yeah. गुड एंड आई हैव अचीव्ड अ फ्यू थिंग्स इन माई लाइफ हमारी एंड आई सिसी को सब इंडियन काइली जेनर बोलते हैं, ऐसी थोड़ी ना बोलते हैं. Because कभी कभार तेरे में लुक आती है, पता है, ऐसे तेरे लिप्स एक तो इतने क्यूट से ना ऐसे करके. किसी ने मुझे डीएम करा था क्या? थोड़े दिन पहले कि आपने लिप ऑगमेंटेशन कराया है, मुझे भी बता दो कहाँ से कराया. मैंने बोला हाँ वो ये क्या होता होता है क्या है मुझे पहले ये तो बताओ. नो बट आई थिंक हमेशा अपने आप को, मेरे अंदर ये आदत है, मैं ऐसा ह्यूमर, हम्बल रहना है, ये करना है. अगर आप अपने आप को अप्रिशिएट कर रहे हो विदाउट बीइंग कॉकी, किसी और को नीचे गिराए हुए, देन दैट्स अ नाइस थिंग. आई थिंक वी शुड डू मोर ऑफ दैट. Yeah. है ना? That's it for today, you guys. I hope you enjoyed the episode and एंड टैग योर फ्रेंड्स. tag your friends. Yeah, जब भी YouTube वीडियो पे लाइव जाएगा, tag your friends and do let us know what else you want to listen to. And एक बार मुझे लग रहा है मूवी recommendations and ऐसे एक बार कर सकते हैं. हमने बहुत टाइम पहले करा था. तू अपनी लिस्ट बनाएगी, मैं अपनी लिस्ट बनाऊंगी and we'll give a ऐसा brief about that movie. Yeah. थोड़ा सा, not spoiler but brief and then we'll recommend. Yes, ठीक है? we'll do that. Thank you guys. Hope you enjoyed the podcast. We'll see you in the next one. Bye guys. Bye guys.